सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संस्कृत भाषा के संभाषण एवं लेखन में दक्षता प्राप्त करने के हेतु हमारी एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम आपको संस्कृत के वाक्यों का अभ्यास कराते हैं। ये सभी संस्कृत के पाठकों के लिए बहुत ही अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो रही है। आज इसी सीरीज की यह हमारी कक्षा संख्या 10वीं है। ऐसा कक्षा संख्या 10वीं। इससे पहले मैंने आपको 9 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना हुआ है, संस्कृत भाषा के संभाषण एवं लेखन में दक्षता प्राप्त करने के हेतु। वहां पर आप क्लिक करके सभी पीछे की वीडियो को भी देख सकते हैं। आप कोई भी वीडियो को देखिएगा, आप वहां अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी संस्कृत के संभाषण में, संस्कृत संभाषणे दक्षाः भवेयुः, दक्ष बने। तो चलिएगा, आइएगा, कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, चलिए। आप भी कॉपी पर लिखें तो अच्छा होगा। वाक्य है, वह पुरुष शहर जाकर जल लाता है। दोबारा सुनिएगा, वह पुरुष शहर जाकर, शहर माने सिटी को जाकर, शहर जाकर जल को लाता है। अब बनाइएगा, इसका वाक्य होगा हमारा, सह पुरुषः शहर, शहर को नगर बोलते हैं, नगरम गत्वा जलम आनयति। ठीक है, बन गया। वह पुरुष नगर को जाकर के जल को लाता है। ठीक है, ये नगरम कर्म है, इसलिए द्वितीया कर दी, नगरम। जाकर, कर अर्थ में क्या होता है, धातु से कत्वा प्रत्यय करते हैं, तो क्या कर दिया, गत्वा, जा कर के, जलम आनयति, जल को आनयति माने लाता है। चलिए, वहां गेहूं है परंतु जऊ नहीं है। बनाइएगा, वहां गेहूं है जौ नहीं है। तत्र गोधूमाः सन्ति परंतु, कमा लगा देंगे, परंतु यवाह न सन्ति, यवाह न सन्ति। बनाइएगा, आप भी बनाइए। ठीक है, तत्र माने वहां, गोधूमाः मीन्स गेहूं, सन्ति परंतु, यवा माने जौ, यवाह न सन्ति। चलिएगा, ये हो गया। तिल काले हैं, उड़द भी काले हैं। क्या,
तिल तिल काले हैं, तिल होते हैं काले, तिल तिल काले हैं, उड़द भी काले हैं। बनाइएगा। तिलाह कृष्णाः सन्ति। क्या है? कृष्णाः सन्ति तथा, मैंने उसी प्रकार से, तथा एव मासाः अपि। बस। तिलाह कृष्ण, तिल काले हैं, उसी प्रकार से ही उड़द भी काले हैं। ये अपने आप आ जाएगा, काले हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तिलाह कृष्णाः सन्ति तथा एव माशाः अपि। शोभनम। ये यहाँ पर जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप अर्थ लग गया। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। आगे वाक्य है, देखो यहाँ आदमी है। देखो, पश्य, अत्र पुरुषः, आदमी को पुरुषा कहते हैं, पुरुषा कह सकते हैं, अथवा जनः, जनः भी कह सकते हैं। अस्ति, सरल वाक्य है, ठीक है। परंतु जब हमें भाषा नहीं आती है, कठिन लगता है सरल भी। गला थोड़ा खराब हो रहा है अभी कई दिन से, आज मैंने सोचा मन नहीं लग रहा था, मैंने पढ़ाता हूँ आपको कुछ न कुछ। ठीक। तो पश्य, देखो, आत्मा माने यहाँ पुरुष अथवा जन, कोई एक कर लीजिएगा, अस्ति माने है। यहाँ पुरुष है परंतु स्त्री नहीं है। बनाइएगा। अत्र पुरुषः अस्ति परंतु स्त्री नास्ति। क्या है? स्त्री नास्ति। सरल है। अत्र पुरुषः अस्ति, यहाँ पुरुष है, परंतु स्त्री नास्ति। नास्ति मिला, स्त्री नहीं है यहाँ। दुर्गा दास क्या करता है? नहीं, दुर्गा दास क्या करता है? दुर्गा दासः किम करोति? प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क लगे। तो दुर्गा दासः किम करोति? और बनाइए। बाबूराम वहां ठहरता है और लिखता है। तो बाबूरामः, बाबूरामः ये पुरातन नाम है। तत्र, तत्र तिष्ठति। लिखति च, और लिखता है तो लिखति च। च एक शब्द के बाद लगता है। हिंदी में जहां और लगता है वो उसके अनुसार संस्कृत में च का लिए वो और के लिए च का प्रयोग करते हैं, वो एक शब्द की बात करते हैं। तो बाबूराम वहां बैठता है और यहाँ गए च लिखता है। चलिए।
तेरा दूत नहीं लिख नहीं सकता, तेरा दूत लिख नहीं सकता। बनाइए। तव दूतः लेखितुम, लिखने के लिए, मैं लिख नहीं सकता, लिखने के लिए, लेखि तुम न शक्नोति। ठीक है। तव दूतः लेखितुम न शक्नोति, आपका जो दूत है तुम्हारा वो लिखने के लिए समर्थ नहीं है, नहीं लिख सकता भाई। 10वां, मेरी स्त्री संस्कृत बोल सकती है, मेरी स्त्री संस्कृत बोल सकती है। लिखिए, बनाइए। मम स्त्री संस्कृतुम वक्तुम, ये तुम वक्तुम है ना, वक्तुम शक्नोति। लो जी, मेरी स्त्री संस्कृत बोल सकती है भाई। मामा स्त्री संस्कृतुम वक्तुम शक्नोति। चलिए, बहुत सुंदर वाक्य आया। ठीक, और चलिए और बनाते हैं। जब आप इस प्रकार से बनाएंगे तभी आप संभाषण करने में समर्थ हो पाएंगे, ध्यान रखेंगे। वहां बैठ जहां बालक सोता है, आइएगा। क्या है? वहां बैठ, तत्र उपविश, तत्र उपविश, यत्र बालकः शयनं करोति, शयनं करोति। ठीक है। वहां पर बैठो, ये क्या है? मध्यम पुरुष लूट लकार का है। वहां बैठो जहां बालक, अच्छा बालक होगा, क्षमा कीजिए, बालक शयनम करोति, बालक शयन कर रहा है, मतलब सो रहा है। और बताइए, बनाइए। यहाँ बालक नहीं है, बनाइए वाक्य। यहाँ माने अत्र बालकः नास्ति। ठीक है जी, नास्ति। तो वह कहाँ है, यह मैं नहीं जानता। चलिए आगे बनाइए। तो वह कहाँ है, मैं नहीं जानता। तरही, तरही माने तो, सह कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, इति अहम न जानामि, इति अहम न जानामि। ठीक है। सारी सह कुत्र अस्ति इति अहम न जानामि, तो वह कहाँ है, इति मैं ये नहीं जानता भाई कहाँ है। ठीक है। यह अब ऊपर है, यह
माने यह माने वह अब ऊपर है, वह अब ऊपर है। ऊपर माने छतादी पे होगा कहीं। ठीक है। तो सह इदानीम, इदानीम उपरि अस्ति। ठीक है। तू नीचे जा, ये तू नीचे जा। बनाइए सरल वाक्य, पर कभी कभी कठिन लगेगा आप। तो हम नीचे, नीचे करते यहाँ पर नीचई ही, नीचई। ठीक है। अथवा आप आधा भी कर सकते हैं, आधा, कोई एक कर लीजिएगा, आधा गच्छ। ठीक है। तो नीचे, त्वम नीचई ही गच्छ। तो यहाँ पर नीचई या कर दिए नीचई ही, अथवा आधा, कोई एक प्रयोग कीजिएगा, दोनों मत करिएगा। ठीक। ठीक है। तो ये हो गया। और बनाते हैं कुछ थोड़े से, 20-25 मिनट तो आपका अभ्यास होना चाहिए। ठीक है। इसमें और है, वह हाथ और पांव धोता है। और सुंदर वाक्य, वह हाथ और पांव धोता है। सह हस्तौ, दो हाथ होते हैं। पादौ, दो पैर होते हैं। च प्रक्षालयति, मैं प्रक्षालयत में धोता है। प्रक्षालयति। मैं कपड़ा धोता हूं। अहम वस्त्रम प्रक्षालयामि। ठीक है। प्रक्षालयामि। ठीक है। तू अब क्या धोता है? बनाइए आप भी। तू त्वम इदानीम किम प्रक्षालयति, किम प्रक्षालयसि, किम प्रक्षालयसि। क्योंकि ये मध्यम पुरुष है, तो क्रिया भी क्या आएगी? मध्यम पुरुष एक वचन आएगी। तू अभी किस लिए धोता है? सुंदर सुंदर वाक्य है ये मेरे पास पुस्तक है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें इसकी सहायता से मैं आपको अभ्यास करा रहा हूँ। बहुत सारी पुस्तक अनुवाद की हैं, अब आप किस किस पुस्तक को खरीदेंगे? तो मैंने सोचा सबको मिला जुला करके मैं यहाँ पर अभ्यास करा देता हूँ आपको, एक सबकी इकट्ठी पुस्तक ही बन जाएगी। ठीक। तो तू अभी किस लिए उसे धोता है? त्वम इदानीम एव किमर्थम तत् प्रक्षालयति, उसको तत् प्रक्षालय, प्रक्षालयसी होगा। ठीक। प्रक्षालयसी। ठीक है।
आज सायंकाल जल ला और वस्त्र धो। यानी आज सायंकाल जल को ला और कपड़े धो। बनाइएगा वाक्य। है अद्य सायंकाले जलम आनाय वस्त्रम च प्रक्षालय। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या है, आज सायकाल जल को ला, सामने वाले त्वम ही है इसका, इसमें बिना त्वम का प्रयोग नहीं हो रहा, साइलेंट है। हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गो, गो बोलते हैं, उसका अर्थ होता है यू गो, ये तो होता है यू गो। जाओ हिंदी में बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है तुम जाओ, आप जाओ। तो उसके लिए हम शब्द नहीं बोलते, क्रियापद बोलते। तो वैसे अद्य सायंकाले जलम आनय, जल को लाओ, मध्यम पुरुष। वस्त्रम च प्रक्षालय, और वस्त्र को धो। ठीक है, चलिए ये हो गया। तू झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ता। बहुत सुंदर है। तू झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ता। त्वम अनृतम किमर्थम न त्यजसि। किमर्थम न त्यजसि। तू झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ता। झूठ बोलना माने अपने आप आ जाएगा। तुम अनृतम माने तुम झूठ को क्यों नहीं छोड़ते हो, तो इसका अर्थ यही होता है तुम झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ते हो। ठीक, तो बोलने के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, वो अपने आप आ जाएगा। आगे, वह असत्य को जल्दी छोड़ देता है। सह असत्यम शीघ्रम एव त्यजति। वो असत्य को शीघ्र ही छोड़ देता है। एव माने ही। ठीक है, पहले हाथ पैर धो। ठीक, क्या है, पहले हाथ पैर धो। तो क्या है, प्रथमम, और पहले का आया लेंगे प्रथमम हस्तौ पादौ च प्रक्षालय। ठीक है, अब प्रथमम का अर्थ है पहले। हाथ पैर, हाथ और पैरों को धो। बाद में भोजन कर। ठीक, फिर क्या है, बाद में पश्चात, पश्चात भोजनम कुरु। क्या है, कुरु। चलिएगा और बनाएंगे, थोड़े और बचाएंगे। सवेरे ही उठ और मुंह धो। बहुत सुंदर। सवेरे मैंने प्रातः एव
उत्तिष्ठ, प्रातः उत्तिष्ठ, मुखम च प्रक्षालय। ठीक है, सवेरे ही उठो और मुख को धो। और लीजिएगा, वह सवेरे उठता है, बाहर जाता है, मुख वहां मुख धोता है। ठीक है, चलिए। सह प्रातः उत्तिष्ठति, बहिः गच्छति, चाहे बहिः गच्छति, बाहर जाता है। तत्र वहां, मुखम मुख को, प्रक्षालयति। ठीक है, तत्र मुखम प्रक्षालयति। आनंद आ गया भाई। वह गर्म जल नहीं पीता है। बनाइए। सह उष्णम जलम न पीवति। ठीक है, मैं ठंडा जल नहीं पीता। क्या होगा? अहम शीतम जलम न पीवामी। ठीक है, चलिए 3 वाक्य और हैं अभी, फिर आगे और बनाएंगे। तू वहां जा और कपड़ा धो। ये वाला वाक्य वैसे आ गया था शायद, ये नहीं आया था, नहीं आया था। तू वहां जा और कपड़ा धो। त्वम तत्र गच्छ वस्त्रम च प्रक्षालय। है जी, ठीक है। अब आ रहा है बहुत विशेष बात। मूर्ख नहीं पढ़ता। या मूर्ख के लिए जड़ह लिया है, जड़ह। या मूर्ख भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे यहाँ जड़ दे, जड़ह न पठती। ठीक है। जड़ह न पठती, मूर्ख न पठती, मूर्ख नहीं पढ़ता, वास्तव में पढ़ता नहीं मूर्ख। वह बालक मूढ़ नहीं है। वह बालक मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है। तो सह बालकः मूढ़ः नैव अस्ति। वह बालक मूर्ख नहीं है, नहीं है। ठीक है, नैव नहीं है। चलिएगा, 30 मिनट के करीब हो गया, काफी अभ्यास करा दिया। ठीक है, पीछे की वीडियो को भी देखिएगा, अभ्यास करेंगे। अभ्यासेन एव
संभाषणे दक्षता आगच्छति। अभ्यासं विना कोपि जनः संस्कृत संभाषणे दक्षतां प्राप्तुं न कदाचित् अर्हति। एतत् वाक्यं 100% सत्यं वर्तते। तस्मात् सर्वे एवं निश्चयेन चिन्तयेयुः यत् अभ्यासं विना वयं संभाषणं कर्तुं समर्थाः न भविष्यामः। शोभनम्। ममपि अभ्यासः तदा एव दक्षतां याति यदा अहं नैरन्तर्येण भवतः भवत्यः च सर्वान् दीर्घकालतः पाठयन् अस्मि। इदानीमपि पाठयामि, इदानीमपि अनुवादकार्यं कारयामि। यदि अहम् अभ्यासं न करोमि चेत् ममपि धारा प्रवाह रूपेण संस्कृत संभाषणं भवितुं नार्हति। एवं चिन्तयतु। अस्याः कक्षायाः माध्यमेन ममपि अभ्यासः भवति, अन्येषां सर्वेषामपि अभ्यासः भवति, कार्यद्वयस्य सिद्धिर्भवति। शोभनं। वितरणं कर्तव्यं सर्वेभ्यः संस्कृत भाषायाः व्यापक प्रचार प्रसाराय। शोभनं। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमः। अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़िएगा, अपने मित्रों को चैनल से जोड़िएगा। जब आप चैनल से जोड़ेंगे तभी तो कुछ लोग सीखेंगे। मैंने इतना पढ़ा दिया, इसमें इतना पढ़ा दिया कि आज कोई जुड़ता है तो पूरा विद्वान बन सकता है। इस चैनल पर फ्री, निःशुल्क। और पढ़िएगा, लोगों को जोड़िए।